पूरी कंप्लीट कबर खुद गई। खुदने के बाद में मतलब गुंडा टाइप में आए, आके एकदम से उतर के गाड़ी में से धड़ाधड़ कबर में माटी डालने लग गए। कौन? पूरे कब्रिस्तानों में टकने टकने पानी आ रहा है। अब बताओ मुर्दे को कहाँ दफना है? तानाशाही है जी इनने अपनी दादा इलाही बना रखी है। लेकिन गांव में कब्रिस्तान पूरे गांव के होते हैं, इसमें ना कोई गरीब देखा जाता है ना कोई अमीर देखा जाता है। नूह जिले के मालब गांव में मैयत दफनाने को लेकर विवाद होने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जहां पर दबंगों ने एक गरीब परिवार की खुदी खुदाई कब्र को हटवा दिया। यानी दबंगों ने मैयत को उस कब्र में दबने तक नहीं दिया। पीड़ित परिवार का कहना है कि कब्रिस्तान में चारों तरफ बरसात का पानी भरा हुआ है, इसलिए कब्रिस्तान में सूखी जगह पर ऊंचाई पर कब्र खोदी गई थी, जिसको कुछ लोग अपनी दादा इलाही बता रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि कब्रिस्तान की मरम्मत के लिए सरकार द्वारा 10 लाख रुपए दिए गए थे, लेकिन सरपंच ने कब्रिस्तान की मरम्मत में एक पैसा तक नहीं लगाया, जिससे ग्रामीणों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नूह जिले के मालब गांव में शहजाद मोहल्ला के 75 वर्षीय हाजी शमसू की 14 अगस्त दोपहर को बीमारी के चलते मौत हो गई थी, जहां कब्रिस्तान में मैयत दफनाने को लेकर यह विवाद हुआ। पीड़ित जुनैद, शहीद व मकसूद ने बताया कि मैयत दफनाने के लिए मालब गांव में ही तालाब वाले कब्रिस्तान में कब्र खोदकर तैयार कर दी गई थी और मैयत को नहला धुलाकर तैयार कर कब्रिस्तान ले जाने की तैयारी चल रही थी। अचानक से गुस्से में आए हाजी मुन्ना व मौलाना मंसूर, मकबूल, यूसुफ, गुफरान व अथर सहित करीब आधा दर्जन लोगों ने कब्रिस्तान पहुंचकर खुदी खुदाई कब्र को फावड़ा लेकर आटने लगे। जब पीड़ित लोगों ने उस बात का विरोध किया तो उन्होंने कहा कि कब्रिस्तान में यह जगह सिर्फ हमारे परिवार के लोगों के लिए है, यहाँ कोई गांव का लोग मैयत दफन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि कब्रिस्तान में हुई यह घटना सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई, जिससे मेवात के सभी लोगों ने नाराजगी जताई और कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और समाज से दूर कर देना चाहिए। नूह से MTV हरियाणा के लिए मोहम्मद असलम की रिपोर्ट। क्या नाम है भाई? मोहम्मद जुनैद है जी। मैं मौजूद था जी, मेरे पापा आए बड़े। अच्छा, जो एक्सपायर हुए हैं, जी। क्या नाम इनका एक्सपायर हुआ? जो हाजी शमसू। हाजी शमसू जी। फिर किन लोगों ने रोका इनको? ये गांव के ही हैं जी। कौन लोग हैं जिन्होंने रोका? ये कारी जी के हैं जी। ये तानाशाही है जी इनने अपनी दादा इलाही बना रखी है। लेकिन गांव में कब्रिस्तान पूरे गांव के होते हैं, इसमें ना कोई गरीब देखा जाता है ना कोई अमीर देखा जाता है। आप जगह चल के देख लो, पूरे कब्रिस्तानों में टकने टकने पानी आ रहा है। अब बताओ मुर्दे को कहाँ दफना है? तो यन की जो गलती है वो यूँ है, अब जो यन के पुराने कब्र हैं उसके बरोबर में हमने अपने बुजुर्ग के लिए कब्र खोदी थी। यन ने ना हमसे पूछी ना ताची। मस्जिद में से नमाज पढ़ने के बाद में गए थे, चप्पलन समेत खुदाए घर को, कंप्लीट घर था, उसको तुरंत आटा है। ना किसी की मानी ही है ना किसी की कुछ कोई बात करी, कुछ कोई बात ना। पार्षद कोई मौजूदा लोगों ने कोई मौजूदा लोग ना है। पुलिस के लिए मैंने फ़ोन करा था, पुलिस वाले ने मुझसे ये जवाब दिया था, भाई अपने सरपंच को कॉल कर। तो सरपंच भी उसी का ही गुण गाता है। कौन है सरपंच? सरपंच अल्ताफ है जी। पुलिस को 112 पर कॉल की थी? मैंने करी थी जी। या फिर थाना में फ़ोन की थी? नहीं, ये अपने गुहाना चौकी है जो, इसमें कॉल करी थी जी। जी, बोल रहे थे कि सरपंच को। हाँ, पहले सरपंच से कन्फर्म करो। उसने ये बोला था, भाई तुम्हारा आपस का मैटर है, घर का मैटर है, अगर सरपंच तुम्हारा कोई सुनाई करता है तो ठीक है, नहीं उसके बाद में फिर हम आने के लिए तैयार हैं। फिर क्या चाहते हैं ऐसे लोग? सर इंसाफ चाह हमें। किसी चलो आज तो हमारे गेले हुई है, कल को किसी और के गेले ना हो। ऐसी तानाशाही किसी के साथ भी ना हो। ये मैयत का मामला था, अगर कोई और मैटर होता तो कोई बात नहीं हो तो झेल लेते जी। कब्रिस्तान है, सबके लिए जायज बराबर है। अब उसमें अपनी दादागिरी दिखावें या अपनी जायदाद बतावें तो उसमें तो कोई नाइंसाफ़ी है ना सर। ये तो अपने हक के लिए तो आदमी आवाज़ उठा सकता है ना। आपका हक है हमारी आवाज़ को आगे तक ले जा, इंसाफ मिले। आगे से ऐसा ये घटना दोबारा किसी के साथ भी ना हो और किसी भी गांव में ना हो, हम तो ये चाहें जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम शहीद है जी। शहीद जी, कल ये मालब गांव में जो घटना हुई थी, कब्र को फिर से ढकवा, खुदाई कब्र को फिर से जो आट दिया था, ये गलत हुआ। ये गलत हुआ है। उसमें उनका वो बोला हमारा परिवार यहाँ, हमने ये जगह छोड़ी है, हमारा जो परिवार हो यहाँ अपने परिवार के लिए छोड़ी थी जगह। तो उनकी ये दादा इलाही थोड़ी जगह, ये तो सब पट्टी का गांव साजले की जगह उनकी थोड़ी है। कब्रिस्तान में तो सबका हक है ना,
फिर उन दबंगई से मना किया है फिर? हाँ उन जो है नहीं दबंग की वजह से, उनकी वो वजह से ही उनने मैंने क्या भाई। फिर जब आपको मैयत दफनाने से मना किया तो आपने कोई पुलिस से नहीं कोई कार्रवाई नहीं करी। हम भी शाम को आए, जब पता पड़ी हम ही नहा नहीं, हम तो बाहर है। अच्छा। हम कहते भी हम तो बाहर ही नहाए नहीं। तो उनने जब हम मगरिब के टाइम भाई मट्टी लग रही, जब हम आए बाद में पता पड़ी ये घर भाई दूसरा खुदा है ये है। अब ये बाकी और सब पट्टी वाले हैं, इनने जोर भी करा था, नहीं चली इनकी। अब क्या करे, उसमें क्या कर सकते हैं बता। पुलिस के लिए भी फ़ोन करते और अब टाइम तो ऐसा हो रहा है, वहाँ जगह जहाँ निकले वहाँ ही पानी खड़िया, जहाँ जगह वहाँ पानी खड़िया। वो थोड़ी पानी निकल रहा था पहले, वहाँ जो जगह थी वहाँ ऊंचा इतना घेर रखी मट्टी जो वहाँ कब्रिस्तान के लिए, वहाँ पानी नहीं निकलता था और सब जगह ही नहीं थी वहाँ। मजबूरी उनकी भी। कब्र खोदी गई थी, उस मैयत को उसी में दफना गया फिर कोई दूसरा? नहीं दूसरी कब्र खुदी उसमें नहीं दफना, उसने नहीं दफना, उसने करे नहीं दिया काम था कि बाद में उसी में दफना दिया गया था। हाँ उसी में दफना दिया गया, दूसरी में। दूसरी में वो तो आंट थी उनने। अच्छा वो तो बंद कर दिया था। दूसरी जो कब्र खोदी उसमें दूसरी में दफना दिया है, उसमें तो उनने बंद कर दिया। वो तो ढक दिया, वो ढक दिया, आंट दी उनने, तो आंट दी उसी टाइम। हाँ अब उनकी अब कोई और है नहीं, वो 3-4 चढ़ गया था, अब इनने भाई मना कर दी, इसमें नहीं खोदने देंगे। सरकार प्रशासन से क्या मदद चाहते हैं आप? भाई यही है, सरकार से तो यही मदद चाहते हैं कि हमारे लिए या तो कोई जगह ऐसी हो जो है इसमें आपस में नहीं होनी चाहिए बात। ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ तो होनी चाहिए, उसमें क्या बात है, जो कोई जायज़ बात है तो होनी चाहिए, इसमें क्या बात है। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम मकसूद है जी। गांव कौन सा है? मालब। कल मालब गांव में एक कब्रिस्तान में घटना हुई थी। एक मुर्दे को दफनाने से मना कर दिया गया था और उस जो कब्र खोदी गई तो फिर से ढकवा दी गई थी। किसने की थी? वो मेरा बाप था जी, हाजी शमसुद्दीन, मैं उसका लड़का हूँ। और सर पूरा कब्रिस्तान में पानी भरने की वजह से गांव वालों ने ऊंची जगह देखी थी कि यहाँ पानी नहीं चढ़ेगा, नहीं है अभी भी। वहाँ जगह अच्छी देख के नहीं वहाँ कब्र खोद दी थी। ये पूरी कंप्लीट कब्र खुद गई। खुदने के बाद में वे मतलब गुंडा टाइप में आए, आके एकदम से उतर के गाड़ी में से धड़ाधड़ कब्र में माटी डालने लग गए। कौन थे जो आए थे? वह हाजी मुन्ना, उसके लड़के मंसूर, मकबूल, यूसुफ, एक गुफरान, एक अथर, मतलब 5-6 थे वो। क्या कहा था उन्होंने आपसे? उन्होंने कहा था कि ये मट्टी हमने डलवा रखी है, ये हमने संगवा रखी है, यहाँ तो हमारा जो परिवार है वो सब इसी में दबेगा। अच्छा, ये कब्रिस्तान है जो, क्या नाम है इस कब्रिस्तान का? ये तालाब वाला कब्रिस्तान। तालाब वाला कब्रिस्तान। ये कौन सी पट्टी का है? ये पट्टी हम शहजाद में लगते हैं जी। शहजाद पट्टी के सभी के न सबके नहीं है जी, सबके नहीं है, कुछ परिवार हैं इसमें, कुछ लगते हैं जी। अच्छा उनके, तो आप भी उसी में? हाँ जी हम भी उसी में जी। क्यों मना किया उन्होंने? उन्होंने जो मना किया था कि ये हमने रुक क्या रखे, यहाँ हमारा परिवार दबेगा सिर्फ। सामला तो वहाँ मट्टी डली पड़ी है, इसीलिए मट्टी डलवाई है कि ऊंचा है, मतलब बरसात हो जाए, पानी भर जाए तो वहाँ मुर्दे को दफना दिया जाए। अभी आप चल के देख लो मौका पे कि ऐसी जगह भी नहीं है कहाँ जहाँ एक सूखा दाग में पैर रख सके आदमी, इतनी जगह भी सूखी नहीं है। पूरा में पानी भरा हुआ है।